हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूपी ट्रिपल एस सी पैट का क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो से पहले हमने आपको 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए थे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस उपयोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो बताइए इसका आपका राइट आंसर कौन सा है। यानी कि किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? बताइए किस शहर में नहीं हुआ है। बताइए दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो बताइए आपकी विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी है जो 5वें नंबर पर आती है आपकी। बताइए। तो तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस एंड जियो। यानी कि रिलायंस एंड जियो ये कंपनी ऐसी हैं जो सबसे बढ़िया और मजबूत कंपनियां हैं अपने विश्व की। रिलायंस एंड जियो, ऑप्शन नंबर ए। राइट, ऑप्शन नंबर ए ऑफ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉन्ड ओसीज ऑन लैंड्स इन ड्राउट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? बताइए। ये बैम्बो ओसिस एंड लैंड्स इन थ्रॉट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी कि ये परियोजना राजस्थान में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाली पहला देश कौन सा था? यानी कि मुफ्त वैक्सीन पाने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, घाना। घाना एक ऐसा देश था जिसने मुफ्त कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त में पाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए, हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्षी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? यानी कि आपकी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्षी महिला अंतरिक्ष कौन है? बताइए इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अंतरिक्ष महिला कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला एक ऐसी महिला थी जो अंतरिक्ष में दूसरी अंतरिक्षी में महिला थी जो दूसरी बार अंतरिक्ष में गई थी। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? बताइए वो कौन सा पहलवान था जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। डोपिंग का उसके पास प्रतिबंध लगा दिया गया था। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित मलिक। यानी कि ये पहलवान थे, इन पर आरोप लगा दिया गया था या यानी प्रतिबंध लगा दिया गया था 2 साल के लिए।
राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? बताइए ये कौन सा प्रथम राज्य था जहां पे एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी? हम्म तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ द 75 क्वेश्चंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 और 2020 के लिए यूडीआईएसई शुरू की गया? बताइए यूडीआईएसई योजना किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया? बताइए। तो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय में आपका ये यूडीआईएसई योजना भारतीय मंत्रालय में 2019 और 2020 में शुरू की गई थी। राइट, भारतीय मंत्रालय में। चलिए शिक्षा मंत्रालय में आपकी ये शुरू की गई थी ये मंत्रालय से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? चलिए स्मार्टफोन निर्माता वीवो के किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? बताइए किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया वीवो फोन से? बताइए। तो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। राइट। तो विराट कोहली को आपको वीवो फोन से एक क्रिकेट के ब्रांड मिला था इनको, एक विराट कोहली को। ये बड़े क्रिकेटर तो है ही हैं, आपको पता ही होगा। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत की किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? बताइए आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPSCE सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? बताइए। दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च उच्च न्यायालय या निम्न इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में आपका ये शुरू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन। किसने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? चलिए तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? चलिए तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से अपनी सीमा को साझा करते हैं। राइट। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? यानी कोस्टा की राजधानी क्या है, आपको ये बताना है इसमें। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोस्टा की राजधानी कौन सी है? सान जोस। ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सान जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? बताइए निम्न में से कौन सी भाषा आधिकारिक है? तो बताइए इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? आधिकारिक भाषा लक्षद्वीप की कौन सी है? मलायालम। मलायालम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? यानी कि भारत का कोई संविधान है, उसमें लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? राइट। हाँ, तो अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 552। 552 होनी चाहिए लोकसभा में अधिक से अधिक मैक्सिमम लोगों की जनसंख्या। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपकी करंट अफेयर स्टार्ट हो गई, जीके। ठीक है, ये आपकी जीके स्टार्ट हो गई है अब। तो जीके का पहला क्वेश्चन है आपका 65। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? कौन सा देश सार्क का सदस्य है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। बताइए। म्यांमार। म्यांमार आपका सार्क का सदस्य है। ठीक है, SARC का सदस्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? यानी कि म्यांमार देश एक ऐसा है जो सार्क का सदस्य नहीं है, और बाद बाकी दो, ये तीन जितने भी आपके देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये तीनों ही आपके देश हैं सार्क के। राइट। अगला क्वेश्चन। लेट्स नाउ गो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्न में से किस स्थान का अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं? इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा औरंगाबाद। यानी औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। राइट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? यानी कि ओणम किस राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है? तो कौन से देश का एक सांस्कृतिक उत्सव है ये ओणम? बताइए। ओणम आपका हो जाएगा केरल। यानी कि ओणम ये एक त्योहार है, यानी कि एक सेलिब्रेशन फेस्टिवल है। तो इसे कहाँ अच्छे से अच्छी तरह से मनाया जाता है? यानी कि केरल में मनाया जाता है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है? सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है जो सूर्य के सबसे पास में है? बताइए। पृथ्वी है, या चंद्रमा, या मंगल, या बुध? बोलो भाई। ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह एक ऐसा है जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। उसके बाद तो आपका मंगल आता है। पृथ्वी के सबसे पहले वो सॉरी सूर्य के पास निकट वाला ग्रह है आपका बुध ग्रह, और उसके बाद आता है आपका मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? बताइए। इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इसके आपके राइट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा ने आपका प्रथम पुरस्कार जीता था। ठीक है। हाँ,
नोबेल पुरस्कार को प्रथम सबसे पहले मदर टेरेसा ने ही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? यानी कि आपकी विश्व में शांति आवश्यक क्यों है? तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि आप ये बताइए, मानव जाति के विकास के लिए जरूरती है, ये किस लिए आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, या उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, या व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, या कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए? बताइए, विश्व में शांति किस लिए आवश्यक है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति के विकास के लिए। जब आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में शांति रखेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे अपने जीवन में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति की विकास के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या चीज है इनमें से? हिंसा और भय, या अहिंसा और प्रेम, या आत्मीय और समीपत, या परिश्रम और ज्ञान? बताइए, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हिंसा और प्रेम। यानी कि हम किसी व्यक्ति से अहिंसा और प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, वही तो आवश्यक है। हमारी जीवन में शांति की स्थापना तो वहीं से स्टार्ट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। यानी कठोर से कठोर हृदय को किस तरीके से कोमल बनाया जा सकता है? हम किस तरीके से अपनी लाइफ में बिहेव कर पाए? तो बताइए, यानी सत्य का पालन द्वारा, या मौन पालन द्वारा, या अहिंसा द्वारा, या भय द्वारा? बताइए, इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अहिंसा द्वारा। यानी किसी से हम अहिंसा करेंगे, प्रेम करेंगे, भाव रखेंगे, किसी पे विश्वास करेंगे, तो यही तो है। कठोर से कठोर दिल पे भी कोमल बना सकते हैं। किसी से अच्छी तरह से बात करें, उससे प्रेम से बात करें, यही इसी तरीके से तो हम किसी के हृदय को कोमल बना सकते हैं। ठीक है, अहिंसा द्वारा। आपका राइट आंसर क्वेश्चन कौन सा? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। यानी प्रमुख तत्व कौन से हैं? धन और वैभव, या धन और सम्मान, या आध्यात्म उपासना, या शांति सुख और रचनात्मक कार्य? बोलो, इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व। यानी कि आपका कोई युग है, यानी कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस युग में आप पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उस युग में आपको क्या चाहिए, किसकी जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा? शांति सुख और रचनात्मक। शांति बनाए रखें और सुखी से रहें। तो वही तो कह रहा है ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन को समझो, उस हिसाब से अपना आंसर दें। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। बताइए, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय कौन सा है? नितांत का भली भांति, या बिल्कुल, या विविधत, या निम्न? बोलिए कौन सा है? बिल्कुल राइट, इसका बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए,
चलिए, आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, तो बताइए, विज्ञान में मानव की सबसे बड़ी शक्ति क्यों कहा गया है। इसमें आपको ये समझना है कोई क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है, विद्युत शक्ति का स्वामी है क्या, या प्रकृति और प्राणी जगत का सिमगौर है, या सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, या अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब ऐसा क्या कर सकता है मानव को, क्यों इतना शक्तिमान माना गया है इस मानव जीवन में। तो बताइए, इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रकृति और बाह्य जगत का सिरमौर है, यानी कि वो प्रकृति को बना सकता है। उसने प्रकृति का निर्माण किया है। मानव ही तो है, मानव ने ही तो सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद उसके बारे में बताया है कि ये इसको ये नाम दिया गया है, उसको वो नाम दिया गया है। तो मानव ने ही तो हर चीज की संरचना की है कि किसी को बनाया है तो किस तरीके से बनाया। सबसे ज्यादा तो मानव की ही देन है इसमें, राइट। भगवान की देन है, वो तो प्राकृतिक है ही है। उसके बाद जो भी कुछ किया है वो इंसान ने ही तो किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो बताइए, क्या सबसे बड़ा उपकार क्या किया है। संतुलित अनुचिंतन से, या पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, या भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचारणों से, या प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। बोलिए, किसे किया गया है। बताइए, इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचारणों से। मानव का सबसे बड़ा उपकार यही रहा है कि भ्रमपूर्ण है और रूढ़वादी है। जो भी कुछ करता है वो करता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। विश्व में परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। विश्व में परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है। बताइए, इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यातायात में संचार साधनों का विकास, या विज्ञान की गतिशीलता शक्तियाँ, या विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, या विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। बोलिए, आपका राइट आंसर कौन सा है इसमें। ऑप्शन नंबर ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। विश्व में अपनी दुनिया में क्या हुआ है, यातायात संसाधनों का विकास हुआ है नहीं हुआ। तो यही तो परिवार, विश्व में परिवारवत लगने का प्रमुख कारण यही तो है, विकास, यातायात एवं संचार साधनों का विकास, ये हुआ है अपने विश्व में। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। बताइए, इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। बोलो राइट आंसर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है, यानी कि हमें क्या आशय है वैज्ञानिक चिंतन से। बताइए, क्या आंसर है इसका आपका। ये परंपरागत चिंतन, या भावनात्मक चिंतन, या वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, या स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। बताइए, इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपकी जियोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आपका इसमें थोड़ा सा आपको तो दोस्तों अब आपकी जियोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। तो हम ऐसा करते हैं कि आपकी आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब ये जियोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज तक मैंने ये आपको 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ। इनकी आप अच्छी तरह से कंठस्थ करें, याद करें। और आपको आपका पेट एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, उसकी डेट भी फिक्स हो चुकी है बहुत दिन पहले ही। और आज उसका एडमिट कार्ड निकल आया है, तो शायद आपने निकाल लिया होगा। आप सबकी यहाँ आपका सेंटर पड़ा है, उसको अच्छी तरह से याद रखें और अपनी अच्छी तरह से तैयारी करें। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छी तरह से करें। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। यानी कि 16 तारीख को आपका या 15 को है, 16-15 को किसी भी दिन है, तो आपको पर डे 7-8 घंटे की तो पढ़ाई करनी है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूपी ट्रिपल पैट का क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो से पहले हमने आपको 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए थे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस उपयोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो बताइए इसका आपका राइट आंसर कौन सा है। यानी कि किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? बताइए किस शहर में नहीं हुआ है, बताइए दोस्तों। इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो बताइए आपकी विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी है, जो 5वें नंबर पर आती है आपकी, बताइए। तो तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस एंड जियो। यानी कि रिलायंस एंड जियो ये कंपनी ऐसी हैं जो सबसे बढ़िया और मजबूत कंपनियां हैं अपने विश्व की। रिलायंस एंड जियो, ऑप्शन नंबर ए, राइट। ऑप्शन नंबर ए ऑफ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉन्ड ओसीज ऑन लैंड्स इन ड्राउट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? बताइए। ये बैम्बो ओसिस एंड लैंड्स इन थ्रॉट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी कि ये परियोजना राजस्थान में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाली पहला देश कौन सा था? यानी कि मुफ्त वैक्सीन पाने वाला सबसे पहला देश कौन सा था, बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाना। घाना एक ऐसा देश था जिसने मुफ्त कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त में पाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए। हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्षी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? यानी कि आपकी अंतरिक्ष में जाने वाली
भारतीय मूल की दूसरी अंतरिकी महिला अंतरिक्ष कौन है? बताइए इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अंतरिक्ष महिला कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरीसा बांदला। सिरीसा बांदला एक ऐसी महिला थी जो अंतरिक्ष में दूसरी अंतरिकी में महिला थी जो दूसरी बार अंतरिक्ष में गई थी। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? बताइए वो कौन सा पहलवान था जिस पर हाल ही में डोपिंग के 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? डोपिंग का उसके पास प्रतिबंध लगा दिया गया था। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित मलिक। यानी कि ये पहलवान थे, इन पर आरोप लगा दिया गया था या यानी प्रतिबंध लगा दिया गया था 2 साल के लिए। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? बताइए ये कौन सा प्रथम राज्य था जहां पे एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑफ द 75 क्वेश्चंस। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 और 2020 के लिए UDISE शुरू की गया? बताइए UDISE योजना किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया? बताइए। तो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा मंत्रालय में आपका ये UDISE योजना भारतीय मंत्रालय में 2019 और 2020 में शुरू की गई थी। राइट। भारतीय मंत्रालय में। चलिए शिक्षा मंत्रालय में आपकी ये शुरू की गई थी ये मंत्रालय से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? चलिए स्मार्टफोन निर्माता वीवो के किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? बताइए किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया वीवो फोन से? बताइए। तो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। राइट। तो विराट कोहली को आपको वीवो फोन से एक क्रिकेट के ब्रांड मिला था इनको, एक विराट कोहली को। ये बड़े क्रिकेटर तो है ही हैं, आपको पता ही होगा। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत की किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? बताइए आपका इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPSCE सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? बताइए। दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च उच्च न्यायालय या निम्न इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में आपका ये शुरू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन किसने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? चलिए तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं?
चलिए, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से अपनी सीमा को साझा करते हैं। राइट। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? यानी कोस्टा की राजधानी क्या है, आपको ये बताना है इसमें। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोस्टा की राजधानी कौन सी है? सान जोस। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सान जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? बताइए, निम्न में से कौन सी भाषा आधिकारिक है? तो बताइए इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? आधिकारिक भाषा लक्षद्वीप की कौन सी है? मलायालम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? यानी कि भारत का कोई संविधान है, उसमें लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? राइट। हाँ, तो अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 552। 552 होनी चाहिए लोकसभा में अधिक से अधिक मैक्सिमम लोगों की जनसंख्या। राइट। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपकी करंट अफेयर स्टार्ट हो गई, जीके। ठीक है, ये आपकी जीके स्टार्ट हो गई है अब। तो जीके का पहला क्वेश्चन है आपका 65। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? कौन सा देश सार्क का सदस्य है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। बताइए। म्यांमार आपका सार्क का सदस्य है। ठीक है, SARC का सदस्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? यानी कि म्यांमार देश एक ऐसा है जो सार्क का सदस्य नहीं है, और बाद बाकी दो, ये 3 जितने भी आपके देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये तीनों ही आपके देश हैं सार्क के। राइट। अगला क्वेश्चन। लेट्स नाउ गो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्न में से किस स्थान का अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं? इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा औरंगाबाद। यानी औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। राइट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? यानी कि ओणम किस राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है? तो कौन से देश का एक सांस्कृतिक उत्सव है ये ओणम? बताइए। ओणम आपका हो जाएगा केरल। यानी कि ये ओणम ये एक त्योहार है, यानी कि एक सेलिब्रेशन फेस्टिवल है। तो इसे कहाँ अच्छे से अच्छी तरह से मनाया जाता है? यानी कि केरल में मनाया जाता है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है। हाँ,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है? सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है जो सूर्य के सबसे पास में है? बताइए, पृथ्वी है या चंद्रमा या मंगल या बुध? बोलो भाई। ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह एक ऐसा है जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। उसके बाद तो आपका मंगल आता है। पृथ्वी के सबसे पहले वो सॉरी सूर्य के पास निकट वाला ग्रह है आपका बुध ग्रह, और उसके बाद आता है आपका मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? बताइए, इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इसके आपके राइट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा ने आपका प्रथम पुरस्कार जीता था। ठीक है, हाँ, नोबेल पुरस्कार को प्रथम सबसे पहले मदर टेरेसा ने ही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? यानी कि आपकी विश्व में शांति आवश्यक क्यों है? तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि आप ये बताइए, मानव जाति के विकास के लिए जरूरती है, ये किस लिए आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, या उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, या व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, या कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए? बताइए, विश्व में शांति किस लिए आवश्यक है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति के विकास के लिए। जब आप अपनी लाइफ में अपने जीवन में शांति रखेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे अपने जीवन में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति की विकास के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या चीज है इनमें से? हिंसा और भय, या अहिंसा और प्रेम, या आत्मीय और समीपत, या परिश्रम और ज्ञान? बताइए, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हिंसा और प्रेम, यानी कि हम किसी व्यक्ति से अहिंसा और प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, वही तो आवश्यक है। हमारी जीवन में शांति की स्थापना तो वहीं से स्टार्ट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। यानी कठोर से कठोर हृदय को किस तरीके से कोमल बनाया जा सकता है, हम किस तरीके से अपनी लाइफ में बिहेव कर पाए? तो बताइए, यानी सत्य का पालन द्वारा, या मौन पालन द्वारा, या अहिंसा द्वारा, या भय द्वारा? बताइए, इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अहिंसा द्वारा। यानी किसी से हम अहिंसा करेंगे, प्रेम करेंगे, भाव रखेंगे, किसी पे विश्वास करेंगे, तो यही तो है। कठोर से कठोर दिल पे भी कोमल बना सकते हैं। किसी से अच्छी तरह से बात करें, उससे प्रेम से बात करें, यही इसी तरीके से तो हम किसी के हृदय को कोमल बना सकते हैं। ठीक है, अहिंसा द्वारा। आपका राइट आंसर क्वेश्चन कौन सा? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, यानी प्रमुख तत्व कौन से हैं? धन और वैभव, या धन और सम्मान, या आध्यात्म उपासना, या शांति सुख और रचनात्मक कार्य? बोलो, इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व, यानी कि आपका कोई युग है, यानी कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस युग में आप पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उस युग में आपको क्या चाहिए, किसकी जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा? शांति, सुख और रचनात्मक, शांति बनाए रखें और सुखी से रहें। तो वही तो कह रहा है ऑप्शन, ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो, उस हिसाब से अपना आंसर दें। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, बताइए नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय कौन सा है? नितांत का, भली भांति, या बिल्कुल, या विविधत, या निम्न, बोलिए कौन सा है? बिल्कुल, राइट, इसका बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए चलिए आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, तो बताइए विज्ञान में मानव की सबसे बड़ी शक्ति क्यों कहा गया है? इसमें आपको ये समझना है, कोई क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है, विद्युत शक्ति का स्वामी है क्या, या प्रकृति और प्राणी जगत का सिमगौर है, या सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, या अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब ऐसा क्या कर सकता है मानव को, क्यों इतना शक्तिमान माना गया है इस मानव जीवन में? तो बताइए इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रकृति और बाह्य जगत का सिरमौर है, यानी कि वो प्रकृति को बना सकता है, उसने प्रकृति का निर्माण किया है। मानव ही तो है, मानव ने ही तो सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद उसके बारे में बताया है कि ये इसको ये नाम दिया गया है, उसको वो नाम दिया गया है। तो मानव ने ही तो हर चीज की संरचना की है कि किसी को बनाया है तो किस तरीके से बनाया। सबसे ज्यादा तो मानव की ही देन है इसमें, राइट। भगवान की देन है, वो तो प्राकृतिक है ही है, उसके बाद जो भी कुछ किया है वो इंसान ने ही तो किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो बताइए क्या सबसे बड़ा उपकार क्या किया है? संतुलित अनुचिंतन से, या पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, या ब्रह्मपूर्ण रूढ़वादी विचारणों से, या प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से? बोलिए किसे किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपूर्ण रूढ़वादी विचारणों से। मानव का सबसे बड़ा उपकार यही रहा है कि ब्रह्मपूर्ण है और रूढ़वादी है, जो भी कुछ करता है वो करता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? विश्व में परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। विश्व में परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यातायात में संचार साधनों का विकास, या विज्ञान की गतिशीलता शक्तियाँ, या विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, या विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। बोलिए आपका राइट आंसर कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। विश्व में अपने दुनिया में क्या हुआ है? यातायात संसाधनों का विकास हुआ है, नहीं हुआ? तो यही तो परिवार, विश्व में परिवारवत लगने का प्रमुख कारण यही तो है, विकास, यातायात एवं संचार साधनों का विकास, ये हुआ है अपने विश्व में।
हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। बताइए इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, बोलो राइट आंसर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है, यानी कि हमें क्या आशय है वैज्ञानिक चिंतन से। बताइए क्या आंसर है इसका आपका, ये परंपरागत चिंतन या भावनात्मक चिंतन या वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन या स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। बताइए इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपकी जियोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आपका इसमें तो थोड़ा सा आपको तो दोस्तों अब आपकी जियोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। तो हम ऐसा करते हैं कि आपकी आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब ये जियोग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज तक मैंने ये आपको 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ, इनकी आप अच्छी तरह से कंठस्थ करें, याद करें। और आपको आपका पेट एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, उसकी डेट भी फिक्स हो चुकी है बहुत दिन पहले ही, और आज उसका एडमिट कार्ड निकल आया है। तो शायद आपने निकाल लिया होगा। आप सबकी यहाँ आपका सेंटर पड़ा है, उसको अच्छी तरह से याद रखें और अपनी अच्छी तरह से तैयारी करें। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छी तरह से करें। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। यानी कि 16 तारीख को आपका या 15 को है, 16-15 को किसी भी दिन है, तो आपको पर डे 7-8 घंटे की तो पढ़ाई करनी है।